उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने ऐसा सियासी जाल बुना कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के रहमो करम पर सरकार में बने रहने को मजबूर हो गई। लेकिन अब ये बात पलटती दिख रही है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुक्ति पाने की छटपटाहट अब कांग्रेस के बड़े नेताओं में साफ दिखने लगी है और इस वजह से एक दो नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार में शामिल कांग्रेस के 4 से ज्यादा मंत्री बेहद खफा हैं। एक तरफ तो उद्धव ठाकरे उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिवसेना और एनसीपी के बीच की अंडरस्टैंडिंग से भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराता नजर आ रहा है। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट का ज्यादातर वक्त इन दिनों कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की शिकायतें सुनने और उन्हें गठबंधन सरकार की मजबूरियां समझाने बुझाने में जा रहा है। पिछले दिनों थोराट के पास शिकायत लेकर गए एक कांग्रेसी विधायक ने कहा कि थोराट समझा तो हमें रहे थे, लेकिन लग रहा था कि वो खुद को समझा रहे हैं। बता दें कि सत्ता के गलियारों में ये खबर अब आम हो चुकी है कि थोराट अपने मंत्रालय में कुछ क्लास 1 अफसरों का तबादला चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ये तबादले नहीं होने दे रहे। थोराट के एक करीबी ने कहा कि जितनी देर हो रही है, अफसरों के बीच मंत्री जी का रुतबा उतना ही घटता जा रहा है। मुख्यमंत्री और राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चौहान भी नाराज हैं। उनका दर्द भी थोराट से अलहदा नहीं है। अशोक चौहान अपने मंत्रालय में सचिव स्तर के पसंदीदा अफसर को नहीं ला सके हैं। उनके मंत्रालय के जो अफसर हैं, वो उनकी सुनना तो दूर, उन्हें फैसलों के बारे में बताते तक नहीं हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्रालय के विभाजन का प्रस्ताव कब तैयार हो गया, कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद अशोक चौहान को पता ही नहीं चला। पता भी तब चला जब प्रस्ताव पेश होने से पहले सामने लाया गया। इस पर चौहान इतने भड़के कि सीधा मुख्यमंत्री को ही फोन लगा दिया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। विजय वडेट्टीवार के सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र से जिस तरह मराठा समाज की आर्थिक सामाजिक विकास के लिए गठित संस्था सारथी को निकालकर अजीत पवार के नियोजन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में दिया गया, उसे लेकर कांग्रेसियों में काफी नाराजगी है। वडेट्टीवार के एक समर्थक ने सवाल खड़ा किया कि क्या कांग्रेस शिवसेना सरकार की पालकी ढोने के लिए है? ऊर्जा मंत्री नितिन राउत का दुख थोड़ा अलग है। वो अपनी ही पार्टी के मंत्रियों के एकजुट न होने से दुखी हैं। पिछले दिनों उनके द्वारा की गई कुछ नियुक्तियों पर एनसीपी और शिवसेना ने जिस तरह से आपत्ति जताई, उस मामले में उन्हें कांग्रेसी मंत्रियों का उपेक्षित सहयोग नहीं मिला। अब ताजा उदाहरण राज्य के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री नसीम खान का है। नसीम खान ने बकरीद के मामले में सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। सरकार के बकरों की ऑनलाइन खरीदी करने और प्रतीकात्मक कुर्बानी देने के सुझाव पर नसीम खान ने आपत्ति दर्ज कराई है। नसीम खान का अपनी ही सरकार के खिलाफ इस तरह का खुलकर कांग्रेस का सरकार से मोह भंग का संकेत माना जा सकता है। नसीम खान का कहना है कि उन्होंने कहा, राज्य भर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के फोन उनके पास आ रहे हैं और कार्यकर्ता एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये हमारी सरकार है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।